दोस्तों कभी कभी जो हॉन्टेड प्लेसेस नहीं होते हैं ना, वहाँ पर भी कुछ अजीबोगरीब चीज़ें घट जाती हैं। और जहाँ पर ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस नहीं होते वहाँ पर कुछ ऐसा भूतिया घटता है तो हम लोगों को एक सेकंड के लिए विश्वास नहीं हो पाता है कि ये सचमुच में कुछ भूतिया ही था या फिर हमारा वहम। लेकिन उस चीज़ की जब डिटेलिंग में जाओ तब समझ में आता है कि नहीं, कुछ तो ऐसा हुआ था जो कि इस दुनिया के लिए नॉर्मल नहीं था। ब्लडी टैक्स के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को एक ऐसी अजीबोगरीब सच्ची भूतिया घटना पता चलेगी जो कि मुंबई शहर से ही है, जिस सुनकर आप लोग बोलेंगे कि ये सचमुच में कुछ ज्यादा ही खौफनाक और कुछ ज्यादा ही अलग था। ये पूरी की पूरी घटना वैष्णवी नाम की लड़की के साथ आज से बस कुछ ही दिन पहले यानी तकरीबन 5-6 दिन पहले बीती। दरअसल क्या बात है कि जो वैष्णवी है उसकी बुआ के जो हस्बैंड है, मतलब उसके जो फूफा जी थे, उनकी काफी दिनों से तबीयत खराब थी। किसी रीजन से ये लोग अपनी बुआ के घर उनसे मिलने नहीं जा पा रहे थे। वैष्णवी की फैमिली में मम्मी, पापा और भाई 4 लोग रहते थे, लेकिन टाइम ना निकलने के कारण से वो अपनी बुआ के घर, जिनका घर यही कोई 15-20 मिनट की दूरी पर था, ये लोग जा ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार एक दिन मौका बन जाता है। रात का वक्त था, तकरीबन 9-9:30 बजे के आसपास उनके घर पर पहुंचते हैं। सोचते हैं कि मिल लेंगे, बातचीत भी कर लेंगे, डिनर करके यहाँ पे अपने घर लौट जाएंगे। डिसाइड किए हुए टाइम पर पहुँचते हैं। देख के बुआ लोग खुश होते हैं, फूफा जी खुश होते हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी काफ़ी ज़्यादा दिन से। बातचीत होती है, वो थोड़ा बेटर फील करते हैं क्योंकि रिश्तेदार मिलने आए थे, बाहर के लोग आए थे, तो उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगता है। इन लोगों का डिनर विनर होता है और फिर ये लोग सोचते हैं कि चलो यार घर तो निकल जाएंगे, थोड़ा टहल के बातचीत कर लेते हैं। तो जिस अपार्टमेंट में, जिस बिल्डिंग में बुआ का घर था, उसी बिल्डिंग के 15th फ्लोर में हाफ टेरेस टाइप बना हुआ था। ये लोग सोचते हैं कि डिनर हो गया, उस टेरेस में थोड़ा सा घूमते हैं और फिर हम लोग अपने घर निकल जाएंगे। तो फूफा जी यहीं पर नीचे लेटे अपने घर पर आराम करने लगे अपने फ्लैट में, और बाकी सारे लोग मतलब वैष्णवी और उनके सारा परिवार और वैष्णवी की बुआ ये 15th फ्लोर के टेरेस में जाके टहलने लगते हैं। थोड़ी बहुत बातचीत होती है और बातचीत करते करते वैष्णवी सोचती है यार बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, बाल वाल खोल के थोड़ी सेल्फी लेती हूँ। वो अपने बाल खोलती है, सब लोग बात करने में बिजी थे, ये अपनी सेल्फी लेने लगती है। अचानक से एक हवा सी उसको पीछे से आती है। पीछे पलट कर देखती है, सोचती है यार हवा तो नहीं चल रही है, कितना अजीब था। अचानक से उसकी बुआ टोकती है कि क्या कर रही है तू? तुझे पता है ना कि इस तरह से बाल नहीं खोले जाते, रात का वक्त हो रहा है, 11-11:15 हो चुके थे, नहीं खोले जाते इस तरह से बाल। क्योंकि वैष्णवी की जिंदगी में भी कुछ अजीबोगरीब हुआ था ये बाल खोलने वाले मैटर की वजह से। और ऐसा वो सोचती है मन में कि बाल खोल के रखूं, देखती हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ लेता है, ऐसा बोलती है मन में। मतलब कुछ दिनों पहले उसके साथ कुछ अजीब हुआ था, कुछ बिगड़ा ही था, लेकिन वो इस बार भी उस चीज को चैलेंज कर रही थी। और इस तरह की चीजों को चैलेंज करना बहुत ही ज्यादा गलत होता है, ये बात वैष्णवी को शायद नहीं पता थी। अब क्या होता है, बुआ ने जैसी टोकी, इसने भी सोची एक सेकंड के लिए ठीक है यार चलो बांध लेती हूँ। बाल बांध लेती है, सेल्फी वेल्फी तो हो ही चुकी थी। थोड़ी देर बातचीत होती है और इन लोगों के घर निकलने का टाइम आ जाता है। बुआ कहती है कि मैं थोड़ी देर और यहाँ पर टहलूंगी, आप लोग घर निकल जाओ। अब वैष्णवी का सारा परिवार लिफ्ट लेता है, 15th फ्लोर से नीचे आने लगते हैं। अब इस बिल्डिंग की लिफ्ट कैसी थी पता है? अगर कोई भी किसी भी फ्लोर से लिफ्ट को बुलावा देता था, मतलब लिफ्ट को अपने तरफ बुलाने की कोशिश करता था, तो लिफ्ट के अंदर रेड कलर की एक लाइट थी, वो जल जाती थी। यानी बुलावा आया है लिफ्ट का, इस फ्लोर में लिफ्ट रुकने वाली है, वो लिफ्ट के अंदर मौजूद लोगों को पता चल जाता था। ये लिफ्ट 15 से नीचे आ रही है, 10th में आके अचानक से रुक गई। सब लोग हैरान हुए कि लाइट तो नहीं जली थी। पता चल जाता है कि किस फ्लोर में रुकने वाली है, पता भी नहीं चला था। यानी किसी ने बुलावा नहीं दिया लिफ्ट को, लिफ्ट अपने आप 10th फ्लोर में रुकी। अरे रुकी तो रुकी, चलो समझ में आता है कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम रही होगी तो नहीं पता चल पाया होगा। जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, बाहर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, 4 फ्लैट्स थे और बिल्कुल नॉर्मल सा फील था, लेकिन यहां से बड़ी बुरी सी बदबू आ रही थी। इतनी गंदी स्मेल जैसी कोई मरा हुआ है, सड़ा हुआ है काफी दिनों से। वहीं पर सामने एक बच्ची बैठकर, छोटी सी बच्ची, यही कोई 2-2.5 साल की, अकेली बैठकर खेल रही है इतनी रात का। अपने सामने कुछ खिलौने रखी हुई है और खेल रही है, और उसे देख देख कर ताली बजा रही है। और अजीबोगरीब एक साउंड आ रहा है उस फ्लोर से। इन्हें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर बजाया किसने। ये थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं, वैष्णवी के पापा, चारों फ्लैट्स के दरवाजे बंद थे। इन्हें समझ में नहीं आता है, लिफ्ट बंद करते हैं, वापस से ग्राउंड फ्लोर से नीचे।
इस समय जब 10th फ्लोर में दरवाजा खुला था लिफ्ट का ना, ये बड़ी निगेटिविटी सी फील आने लगी थी वहां पे सभी लोगों को। लिफ्ट रुकी, ये लोग गए और अब बाहर निकले तो पलट कर ऐसा देखे, बुआ जो कि टेरेस में अभी भी खड़ी थी, उनको सी यू टाटा करने के लिए पलट कर देखे टेरेस की तरफ, तो बुआ सचमुच में अभी भी खड़ी हुई थी और वो उन लोगों को बाय करने के लिए अपना पहले एक हाथ उठाती है और फिर दोनों हाथ उठा के बाय करने लगती है। लेकिन उनका ये मंजर देखकर बिल्कुल भी नॉर्मल सा नहीं लगा, क्योंकि वैष्णवी ने उस समय क्लियर देखी, जिन बुआ ने अभी एक हाथ उठाने के बाद 2 हाथ उठाई है, अचानक से उनके 4 हाथ दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। इसने अपने पापा को दिखाने की कोशिश की, पापा ने भी क्लियर देखे। 4 हाथ दिखाई दे रहे थे लेकिन इंसान एक ही था। ये कैसे पॉसिबल था? ज्यादा बात नहीं करते उस टाइम, चीज को अपने मन के अंदर ही बिठाते हैं और आगे की तरफ निकल जाते हैं सोचते। अब घर पहुंचते हैं, चारों बातचीत करते हैं। वैष्णवी और वैष्णवी के पापा बताते कि क्या तुम दोनों ने भी देखे ऐसा? मतलब वैष्णवी की मम्मी और भाई से बात पूछी जाती है तो वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखे। जबकि वैष्णवी और वैष्णवी के पापा ने सेम चीज देखे थे। और वहम किसी भी एक इंसान को हो सकता है, एक ही वहम 2 इंसानों को एक ही समय पर नहीं हो सकता, और अगर हो रहा है तो वो वहम नहीं है। लेकिन ये बात वो मानने को तैयार ही नहीं। अब ये समझ ही नहीं पा रहे थे वो 2 हाथ किसके दिखाई दे रहे थे, बिना शरीर वाले 2 हाथ जो कि बुआ से चिपके हुए दिखाई दे रहे थे। और वो हाथ इतने अजीबोगरीब दिखाई दे रहे थे कि वैष्णवी को समझ में नहीं आया था। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसके पापा ने उसको कैसे भी नॉर्मल करने की कोशिश किया था। क्रीपी से कुछ डरावने हाथ दिखाई दे रहे थे। जैसे तैसे करके सोने का वक्त आता है, लेकिन वैष्णवी को नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही चीज आंखों में दिखाई दे रही थी। सोचते नींद लग जाती है। अब अचानक से नींद लगी ही थी कि सपने में एक अजीबोगरीब औरत आती है, जिसकी शक्ल वैष्णवी ने कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं। क्या देखी उसने सपने में कि वो लोग जब लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, 10th फ्लोर में लिफ्ट रुकी, इसके पापा बाहर निकल के ऐसा देखे, अंदर आए तो एक औरत आई इनके सामने, और वो औरत कहती है वैष्णवी से, देख तो मेरे बारे में जानना चाहती थी ना बहुत देर से, मैं ही हूं जिसके बारे में तू इतनी देर से जानना चाह रही थी। वैष्णवी बहुत ज्यादा जोर से घबरा जाती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती। स्लिप पैरालिसिस हो चुका था वैष्णवी को। हनुमान चालीसा पढ़ने की शुरुआत करती ही है कि उसे कान में एक अजीबो गरीब आवाज सुनाई देने लगती है, जो आवाज उसे उस 10th फ्लोर से सुनाई दी थी रियल में। जब वो लोग नीचे आ रहे थे ना, तो मैंने बताया था ना कि एक अजीब आवाज उन लोगों को सुनाई देने लगी थी। सेम टू सेम वही आवाज उसे स्लिप पैरालिसिस में भी सुनाई देती है। उसने एक चुड़ैल क्लियर देखी 10th फ्लोर के इधर से वो सामने आई, मतलब सपने में देखी। रियल में तो उन्हें दिखाई नहीं दिया था, रियल में तो सब लोग नॉर्मल आ गए थे, लेकिन सपने में उन्हें वो दिखाई दी वैष्णवी को। और फिर उसके बाद वो हनुमान चालीसा पढ़ी रही है, वो आवाज़ बढ़ती जा रही है, सांस रुक रही है, कोई मानो वैष्णवी को मारने की कोशिश कर रहा है, और फिर बड़ी मुश्किल से नींद खुलती है। अब नींद खुली, रात का वक्त था 3 बजे के आसपास का। वैष्णवी टाइम देख के और डबल घबरा गई। सोने की बहुत कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। सुबह 6 साढ़े 6 बजे सब लोग उठ चुके थे घर वाले। अब सभी लोगों को वैष्णवी ये बात बताती है। सब लोग सोचते हैं यार ये तो मुद्दा सोचने वाला है। बुआ को फ़ोन लगाया जाता है, बुआ से बात की जाती है तो बुआ बोलती है कि नहीं मेरे आसपास तो कोई नहीं था, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि कोई आ गया हो, मैं आप लोगों की तरफ ध्यान दे रही थी और कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे सबको बाय करने की, तो उसने भी ऐसी बाय किया होगा और आप लोग शायद कुछ उसे क्रीपी समझे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, उस समय शायद कोई नहीं आया था। कोई आया भी होगा तो ये बात तो चलो नॉर्मल सी लगती है, हो सकता है कोई आ भी गया हो या नहीं भी आया हो। लेकिन जब उन्होंने पूछे कि 10th फ्लोर का क्या मैटर है, तो उसका जवाब सुन के ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। 10th फ्लोर के बारे में इन लोगों ने पूछे कि क्या मतलब, हम लोग जब नीचे आ रहे थे ना 10th फ्लोर में लिफ्ट रुकी थी, वहाँ पे एक बच्ची खेल रही थी और बड़ी बुरी स्मेल आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम है क्या वहाँ पे, कुछ लफड़ा फड़ा है क्या? तो बुआ क्या बताती है, 10th फ्लोर जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो तो सालों से नहीं खुला है। दरअसल वो एक बड़े आदमी का 4 फ्लैट खरीदा हुआ है उस फ्लोर में, और उस आदमी ने वहाँ पे गोडाउन जैसा बना रखा है। साल 6 महीने में कभी खुल गया तो खुल गया, नहीं तो 2-2 साल तक कोई यहाँ पे आता भी नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हो कि मतलब आपकी वहाँ पे लिफ्ट रुकी है, बच्ची खेल रही है और नॉर्मल सा दिखाई दे रहा है। अरे बोली कि वो जो 10th फ्लोर है पूरा खंडर जैसा है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपको कुछ आवाज़ आ रही थी, कुछ स्मेल आ रही थी और एक बच्ची खेलती हुई दिखाई दी?
पॉसिबल ही नहीं है। और इनफैक्ट 15वें फ्लोर से लेकर 7वें 8वें फ्लोर तक तो कोई ऐसी छोटी बच्ची रहती ही नहीं है, क्योंकि ये लोग काफी समय से वहां पे रहते थे तो जानते थे लोगों को। तो ये लोग सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गए कि ये हुआ तो हुआ कैसे, जो फ्लोर खंडर था वो नॉर्मल कैसे दिखाई दिया, जहां पर सालों से कोई नहीं आया था वहां पे बच्ची खेलती हुई कैसे दिखाई दी, और वो हलचल क्या थी, और वो बच्ची थी कौन, और ये सारी चीजों का रिलेशन वैष्णवी के सपने से कैसे बैठता है, इन लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाए और शायद आज तक नहीं समझ पाए और समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया को समझ पाना, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अगर मान लो उसकी बुआ ने बोला था कि कोई आके बाय कर रहा होगा, तो उस बंदे की बॉडी भी तो दिखाई दे सकती है, सिर्फ 2 हाथ, वो भी क्रीपी हाथ दिखाई दे रहा है और बॉडी नहीं दिखाई दे रही है, बॉडी सिर्फ बुआ की दिखाई दे रही है, ये पॉसिबल नहीं है। जबकि विजन क्लियर था, लाइट वाइट प्रॉपर थी, तो ये कैसे हो सकता है समझ में नहीं आता। खैर, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर बताइए इस पूरे मैटर में कि ये चीजें कैसे हुई होगी, क्या एक कोइंसिडेंस था या फिर इसके पीछे छुपा हुआ था एक ऐसा राज जो कि हमेशा अनसुलझा ही रहेगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए कल फिर से एक और हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो के साथ आप लोग के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।